हाँ बच्चों, तो अब हम लोग अल्फ़ाबेट पे ही आधारित अक्षर युग्म जो एक टाइप होता है, ये अक्षर युग्म मतलब इनके जोड़ों पर आधारित प्रश्न है ये। इसको एक जैसे प्रश्न दिया है कि समझ में आता है कि अक्षरों के जोड़े पे आधारित प्रश्न है, तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि शब्द ये दिया हुआ है एक हमें, ठीक है, कोई शब्द दे दिया प्रश्न पेपर में अक्षरों के कितने युग्म हैं, ठीक है, मैं अक्षरों के कितने युग्म हैं, ठीक है। इतना पढ़ा बच्चा खुश। अब सोचे कि यार ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, जोड़े ही तो गिनना है, बस बिना दिमाग लगाए देखो एक जोड़ा भैया यहाँ बना दिया, दूसरा जोड़ा यहाँ बना दिया, तीसरा जोड़ा यहाँ बना दिया, कहने लगे 1 2 3, और ये इधर ऑप्शन भी देखे, कह तीन दिख रहा है, कह हाँ दिख रहा है भाई, ये है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ इतना पढ़ा और नीचे कूद पड़े। क्योंकि प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना, देखो आपने इतना पढ़ा और जोड़े भी बन गए थे आपके, और इतना ही पढ़ने के बाद और आपने 1 2 3 जोड़े बना के बढ़िया ऑप्शन भी दिख गया था, तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। जबकि हमको क्या करना था, पूरा का पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए। इतना टाइम दिया होता कि आप प्रश्न को ढंग से पढ़ लें, लेकिन ज्यादा ओवर स्मार्ट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं होता है। हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ये शब्द दिया हुआ है, इसमें इस शब्द में अक्षरों के कितने युग्म हैं, आगे भी तो पढ़ो। जिनके बीच, किनके बीच, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच मतलब जो जोड़े बन रहे हैं उतने ही अक्षर हैं, चाहे आगे जोड़ लो चाहे पीछे जोड़ लो, उतने ही अक्षर होना चाहिए। गैप कितना होना चाहिए? उतने ही। कितने? जितने। कितने होना चाहिए गैप? जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच, मतलब गैप वो बता रहा है, प्रश्न खुद बताता है कि तुम्हें बेटा करना क्या है, लेकिन प्रश्न पढ़ोगे तभी तो बताएगा, जब प्रश्न की सुनोगे तभी तो आप हल कर पाओगे। उसने बताया, देखो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, समझने की जरूरत है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी हुई है। एक शब्द दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, शब्द दे दिया, पूछा है इसमें कितने युग्म हैं, जोड़े कितने हैं, ये बात ठीक है। जिनके बीच, जो जोड़े बना रहे हो उनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने, अभी पता नहीं कितने, उतने ही अक्षर हैं जितने, अब यहां से बताई उसने, हिंट कहां से दी? उतने, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच, अंग्रेजी वर्णमाला तो देखिए सभी ने, ए में बी, कोई गैप तो नहीं है, बी से सी कोई गैप तो नहीं है, तो इसी तरीके से मतलब कोई गैप ना हो, इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं यहां पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा। LAYOUTS, ठीक है, यही शब्द अभी उतारा है मैंने, कुछ नहीं किया। देखो जोड़ा कैसे बनेगा। पहला क्या करना अपन को, समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? एस और टी, एस के बाद क्या आता है, देखो एस के बाद टी आता कि नहीं आता, कंटिन्यू है। टी के बाद यू, एस के बाद टी और टी के बाद यू, तो इसको कैसे लिखेंगे, टी यू, हो गया दूसरा। और हाँ, बाई ओ, बाई ओ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई? लेकिन एल ओ बनेगा, LMNO, क्या बनेगा ये LMNO? बनेगा क्या? बताइए, बन सकता है क्या? नहीं आ रहा समझ में? LO बनेगा, TU बनेगा, है ना, और LOTUST, और
एस यू, ये जोड़े बनेंगे आपके 4। ठीक है, जोड़े का मतलब बन गए आपके। ठीक है, तो जोड़े इस तरीके से आपको बनाने होंगे। इसमें अलग से कुछ नहीं है, जो दिया है गैप उतना ही होना चाहिए। ठीक है, क्रम से है, देखो सब कुछ दिख रहा है सामने। एस टी टी यू, एस टी यू एस, एक का गैप तो है, पलट लो, पलट के देखा तो ये हो गया। ओ एल ओ पी, ऐसे ही होता ना, एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। इसमें देखने की बात यहाँ थी कि देखो यहाँ पे कोई गैप है नहीं है, कोई गैप नहीं है, इधर पे कोई गैप नहीं है, तो देखो यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है। आगे पीछे लिख सकते हो यूएस वगैरह इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे अगर सोच रहे होगे कि ये एल ओ कैसे लिखा गया है, क्या एल ओ कैसे लिखा गया है, तो हमें पता है कि देखो एल एम एन और फिर आता है ओ, तो एल के बाद 2 गैप होते हैं तब वो आता है ना। तो देखो एल के बाद 2 गैप के बाद देखो, तो यहाँ पे कितने का गैप मिला है हमें, 2 का गैप मिला है, इसलिए एक जोड़ा ये भी बनेगा। अगर हम कहते कि एल ए का जोड़ा बनाओ, मान के चलो आपके दिमाग में आ रहा है एल ए का जोड़ा क्यों नहीं बना भाई, तो एल ए का जोड़ा इसलिए नहीं बना कि एल और ए और एल के बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, बी सी डी ई, तो इतने लंबी स्पेलिंग भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए एल और ए का जोड़ा नहीं बना। जोड़ा किसका बना, एल ओ का, क्योंकि बीच में हमारे क्या भरा है बेटा, इसमें बीच में देखने की चीज है, यहाँ पे एल के बाद एम आता, एन आता, तो क्रम देखें 1 और 2, अगर एबीसीडी लिखी होती तो ऐसे लिखा होता ना। और हमारी इस जो दिया हुआ शब्द है इसमें भी 1 नंबर और 2 नंबर कोई भी वर्ड लिखा है, लेकिन गैप तो है ना, इनके बीच में गैप कितने का है, 2 अक्षरों का, 2 वर्णों का है, तो ये एल और ओ का जोड़ा भी बन गया। और यहाँ पे देखो एक भी गैप नहीं था, तो इसका जोड़ा बन गया, एस टी जोड़ा बन गया, टी यू जोड़ा बन गया। इस तरीके से हमारे कुल मिला के कितने जोड़े बन रहे बेटा, 4। कितने जोड़े बन रहे, 4। इट इज द राइट आंसर, ना कि आपका ये तीसरा वाला जो ऑप्शन पहले आप लोगों ने जड़ बुद्धि तरीके से करते तो शायद तीसरा लगा के आते, और ये गलत हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि आपको प्रश्न की निर्देशिका हमेशा ध्यान से पढ़ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।